नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। कोसीकला के हिंदू इंटर कॉलेज का एकमात्र क्रिकेट एवं अन्य खेलों का मैदान हिंदू इंटर कॉलेज के प्रांगण में कॉलेज कमेटी मथुरा द्वारा प्रदर्शनी लगाने की अनुमति दी गई है, जिसको लेकर मेला प्रदर्शनी के कर्मचारी अपना सामान लेकर वहां पर पहुंच चुके हैं। इसी के चलते स्थानीय लोगों ने कॉलेज के मैदान में लगने वाले इस मेला प्रदर्शनी का विरोध किया। शुक्रवार को प्रातः नगर एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग एवं कॉलेज प्रांगण में खेलने वाले खिलाड़ी एवं प्रातः घूमने आने वाले लोगों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बताया कि ये मैदान पिछले कई वर्षों से क्रिकेट एवं अन्य खेलों के लिए माना जा रहा है। इस और मैदान पर पूर्व में भी कॉलेज प्रशासन द्वारा कई मेले प्रदर्शनी लगवाए गए, जो कि मैदान में खुड़-बुड़ करके चले गए। उन्होंने उक्त मैदान मेला प्रदर्शनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया। देखिए, ये यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं, इन सभी में बहुत ही विशेष आक्रोश है। जब देखा कि यहाँ पर सर्कस या इस तरह के कार्यक्रम का जो सामान पड़ा है, पीछे भी इन सभी लोगों ने ये देखा है कि पहले भी इस तरह के जो कार्यक्रम हुए हैं तो सारे ग्राउंड का ये खुदाई करके गंदगी करके इस तरह का कर जाते हैं कि 1 महीने इनका कार्यक्रम चलता है और 2 महीने फिर इसकी सफाई और मरम्मत करने में हम सब लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, पैसा भी लगाना पड़ता है। और ये 2-3 महीने बिल्कुल यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं ले सकता, कोई दौड़ वगैरह का अभ्यास करने आता है वो भी नहीं कर सकता। ये आबादी के बीच में एकमात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आम जनता यहाँ आ जाती है। सुबह और शाम यहाँ पूरा ग्राउंड भर जाता है, छोटे बच्चे भी आते हैं। विद्यालयों की छुट्टियाँ हैं, अब इन छुट्टियों में बच्चे कहाँ जाएंगे, घर पर हर किसी के साधन नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वास्थ्य और सुरक्षा और स्वच्छता पर इतना विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये संस्था के मैनेजर जो है इस तरह का कृत्य क्यों करने पर उतरे हैं। एक छोटे से लालच में आकर के और इतनी जनसंख्या जो यहाँ घूमने आती है उन सबको बाधित कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य के प्रति भी ये जागरूक नहीं है। और जितने भी यहाँ क्षेत्र के बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे वो पुलिस के लिए करते हैं, चाहे वो आर्मी के लिए करते हैं, सुबह सुबह बेचारे शाम को भी प्रैक्टिस करने आते हैं। सारा ये ट्रैक जो है वो गड्ढों से भरपूर था। बच्चों ने बड़ी मेहनत की, हाथों से कस्सी ला करके इन्होंने गड्ढे मिटाए, ट्रैक्टर लगाए, मिट्टी डलवाई। यहाँ साइड में पानी भरा रहता है, इस पर मैनेजमेंट का कोई ध्यान नहीं है और गंदा पानी यहाँ स्टॉक रहता है, बीमारी बढ़ती है। ये बच्चे बेचारे हाथ से मैन डाल के प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ में ऐसा किया जाता है। इसलिए मेरा ये विचार है कि इस तरह का ये मैनेजमेंट फैसला ना ले, अगर ले लिया है तो उसको वापस ले ले और किसी अन्यत्र स्थान पर इसकी व्यवस्था करा दी जाए। इस कॉलेज के ग्राउंड से कोई भी खिलवाड़ ना किया जाए। हम इसका भारी विरोध किया गया है। क्यों किया गया? हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान पर हजारों लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, जो युवा हैं वो अपने फौज की पुलिस की तैयारी करने के लिए, फिट रहने के लिए तमाम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ खेल कूद भी निरंतर चलता रहता है, छोटे से लेकर बड़े लोग यहाँ खेलने भी आते हैं। इस ग्राउंड पे 1 महीने के लिए किसी फर्म को पैसे लेकर के ये ग्राउंड दे दिया गया है। इस पर प्रदर्शनी और सर्कस जैसी चीज़ें यहाँ होंगी और 1 महीने तक कोई व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। ऐसा पहले भी होता रहा है। यहाँ जो लोग आते हैं गड्ढा करके चले जाते हैं और 1 महीने या 2 महीने जितना भी समय वो लेते हैं पूरा ग्राउंड को बर्बाद करते हैं। यहाँ समाज सेवियों के द्वारा हम लोग अपना जो कमेटी है उसके द्वारा आपस में पैसा इकट्ठा करके इस ग्राउंड को ठीक करने में पैसा लगाया जाता है। माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हमेशा इस ग्राउंड पे आते हैं टूर्नामेंट में। उनके पिताजी की स्मृति में यहाँ टूर्नामेंट भी होता है, चौधरी रतिराम सरपंच जी की पुण्य स्मृति में। उस सब को देखते हुए ये ग्राउंड का रखरखाव करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रबंधक महोदय से इस संबंध में मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसका रंगाई पुताई के लिए पैसा आएगा, जबकि कॉलेज प्रशासन पे पहले से काफ़ी पैसा मुआवजे का जो ज़मीन गई है सड़क में उसमें मुआवजे का काफ़ी पैसा आया है। जो बड़े बड़े समाज सेवी हैं, वासने जी हैं, जैन साहब हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, तमाम लोगों ने पैसा यहाँ दिया है, वो पैसा भी है। कहीं किसी का कोई ब्यौरा इन लोगों ने सार्वजनिक नहीं किया है। कमेटी की मनमानी चल रही है।
पैसे लेकर के अपनी जेबें भर रहे हैं। और सबसे खास बात यह, कमेटी का कार्यकाल भी पूरा हो गया है, चुनाव ये करा नहीं रहे हैं, नए लोगों को मेंबर भी नहीं बना रहे हैं। अगर नए लोग मेंबर आएंगे तो हो सकता है कि उसमें आम राय दूसरे तरीके की बनेगी, इनके खिलाफ बनेगी। तो हमारा सीधा कहना ये है, इस ग्राउंड को आप युवाओं के लिए छोड़ के रखें, जो अपना फौज पुलिस या जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको करते रहें। और जितना भी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए बच्चे यहाँ आते हैं, बुजुर्ग यहाँ आते हैं, महिलाएं यहाँ आती हैं, ये हज़ारों की संख्या में होती हैं, तो उनको आप कम से कम डिस्टर्ब ना करें, उनको परेशान ना करें। कोरोना की वजह से वैसे ही सभी लोग परेशान हैं, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और सबसे खास बात यह है, यहाँ इस ग्राउंड पे जो भी लोग आते हैं ना, वो सब बहुत मिडिल क्लास और लोअर फैमिली से हैं। उनके पास टहलने के लिए घर पे भी जगह नहीं है, छत भी इतना बड़ा नहीं है कि वहाँ वो टहल सकें। यही एक बचा है जगह, और गांधी पार्क में, और यहाँ ये दोनों जगह भरे हुए रहते हैं। अब जिन लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन है, वो अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो उन्हें चिंता इस बात के लिए बिल्कुल नहीं है। और वही लोग जो कॉलोनाइजर हैं, वो ये चाहते भी हैं कि यहाँ लोग इस तरीके से परेशान हों।